एक क्षण के लिए सोच कर देखो, भरत जी के सामने तो किसने क्या नहीं कहा, कितना मजबूर भरत को किया गया, लेकिन तो भी भाई के अधिकार को स्वीकार नहीं किया भरत ने। श्री गुरुदेव बोल रहे हैं, भरत, नीति और धर्म दोनों चीज यही कहती है कि आज तुम सिंहासन स्वीकार कर लो। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्म माय बंधन उतारे, नीति धर्म माय बंधन उतारे। श्री भरत को गुरुदेव ने समझाया। जिन गुरुदेव की वाणी को पूरे सूर्यवंश में किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई बोल जाए गुरु के सामने, ऐसे सूर्यवंश के पुरोहित ब्रह्मा जी के मानस पुत्र गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत, नीति धर्म दोनों यही कहते हैं, तुम सिंहासन ले लो। भरत मौन होकर सुनते रहे, कोई उत्तर नहीं आया तो गुरुजी ने दूसरी बात कही, भरत, राय राजपद तुम कहूं दीना, राजा ने राजपद तुम्हें दिया है, और कोई भी राजा स्वतंत्र होता है अपना अधिकारी चुनने के लिए, तो महाराज ने सिंहासन तुम्हें दिया इसलिए स्वीकार कर लो। भरत मौन रहे। तीसरी बात कही गुरुजी ने, भरत, तुम्हारे पिता ने तुम्हें सिंहासन मिले इसके लिए प्राणों का परित्याग कर दिया, स्वीकार कर लो। भरत इस पर भी मौन रहे। गुरुदेव ने चौथी बात कही, देखो, लौकिक व्यवहारिक उदाहरण दिया, पिता के वचन को निभाना धर्म है, गुरुदेव ने कहा। परशुराम जी महाराज ने पिता के आदेश को मानते हुए अपनी माता का भी वध कर दिया तो भी पाप नहीं लगा। तो पिता के वचन को निभाने में अगर कुछ संसारियों को अनुचित लगे तो भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा, सिंहासन तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। परशुराम पितु आज्ञा मारी मातु लोग सब साथी, मारी मारी मातु लोग सब साथी, गुरुदेव ने लौकिक उदाहरण दिया। संसार में परशुराम जी उदाहरण है जिन्होंने पिता की भक्ति को सर्वोपरि करते हुए पिता के वचन को निभाने के लिए माँ का भी सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तो भी उनको पाप नहीं लगा। दूसरी बात कही वेद की, वेद भी यही कहता है, वेद विदित सम्मत सब ही का, वेद भी कहता है पिता के वचन को धर्म मान करके निभा लेना चाहिए। मानसकार दर्शन करा रहे हैं, भरत जी का कोई उत्तर नहीं आया। श्री गुरुदेव ने एक और तरीके से समझाया, आपके पिता यद्यपि संसार में नहीं है, आपके पिता स्वर्गवासी हो गए, लेकिन स्वर्ग में भी आपके पिता को जब पता चलेगा कि भरत सिंहासन पर बैठ गया तो आपके पिता को संतोष होगा। भरत राजा बन गया ये सुन करके, तो अपने जो स्वर्गवासी पिता हैं उनकी प्रसन्नता के लिए सिंहासन ले लो। श्री भरत इस पर भी मौन रहे। गुरुदेव ने कहा कि माताएं जितनी हैं, कौशल्या
इत्यादि माताओं को प्रसन्नता होगी यदि आप सिंहासन स्वीकार कर लो। भरत इस पर भी मौन है। गुरुदेव को लगा कि अब तो हम ही बचे हैं। श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, भरत अगर तुम सिंहासन पर बैठ जाओ तो मानव मोर वचन हित जाने, मेरा वचन मान करके सिंहासन स्वीकार कर लो तो मेरी गुरु की प्रसन्नता तुम्हें सबसे ज्यादा मिलेगी। अब तो कुछ रह नहीं गया। इस पर भी भरत मौन है, कोई उत्तर नहीं आया। तो मानस में दर्शन आया, गुरुदेव वशिष्ठ जी को भगवान की याद आई, राम जी की याद आई। और तब गुरुदेव ने कहा कि अगर आपको ये संकोच है कि राम जी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे लिए कि भरत ने मेरा सिंहासन स्वीकार कर लिया। गुरुदेव बोले, मैं राम को जानता हूँ, मैं राम का गुरु हूँ। जहाँ राम जी को पता चलेगा ना तो केवल राम नहीं, श्री जानकी और लखन के सहित भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। सुन सुख लहब राम वैदेही। भरत सिंहासन ले लो। अब बचा कौन जरा बताओ। लौकिक उदाहरण दिया, वैदिक उदाहरण दिया। स्वर्ग में पिता भी प्रसन्न होंगे, माताएं प्रसन्न होंगी, प्रजा प्रसन्न होगी और भगवान श्री राम भी प्रसन्न होंगे। यहाँ तक भी गुरुदेव बोल गए, भरत आप अब बताएं, अब आपको क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, अब तो सिंहासन स्वीकार कर लो। जब गुरुदेव ने सब प्रकार से समझा लिया तब भरत ने हाथ जोड़े, गुरु चरणों में नमन किया। आंख से अश्रुधारा बह रही है। गुरुदेव आपके सामने उत्तर दे रहा हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा पाप कर्म आज उदय हुआ है, लेकिन मेरी एक ही बात, मुझे सिंहासन चाहिए ही नहीं। भगवान यदि श्री राम भी आकर के कहें तो भगवान जो आदेश देंगे उसको तो मैं मान लूंगा, लेकिन जब तक राम जी नहीं कहेंगे तब तक मानूंगा नहीं। गुरुदेव ने कहा, भरत तुम्हारा हित इसी में है कि तुम राज सिंहासन स्वीकार कर लो, सबकी प्रसन्नता इसमें है कि सिंहासन स्वीकार कर लो। श्री भरत जी बोले, मेरा हित तो एक ही चीज में है और वो मेरा हित मेरी माँ ने छीन लिया। क्या? और तब भरत बोले, हित हमारे सिय पति सेवका, राज सिंहासन पर बैठने के लिए मुझे मजबूर करे, पर मेरी सच्चाई तो ये है, संपत्ति सब रघुपति के आही। ये जितनी संपदा है, ये सिंहासन है, ये सब मेरे भगवान का है और बिना राम जी के आदेश के मैं इसे कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता। सोच कर देखो, भगवान श्री राम भरत के लिए सब छोड़ करके चले गए और भरत जी महाराज जिन्होंने सबके कहने के बाद भी भाई के अधिकार को स्वीकार नहीं किया, भाई के सिंहासन को हाँ, एक बात श्री भरत जी ने कही, मेरी एक इच्छा है कि बस भगवान का दर्शन करने के लिए हम चले, राम दर्शन ही मेरा सबसे बड़ा लाभ है। श्री भरत का भाव केवल इतना है। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है,
राम तुम्हें देखूं, श्री राम तुम्हें देखूं। हरि राम तुम्हें देखूं, श्री राम तुम्हें देखूं। राम तुम्हें देखूं, सभी लोग भाव से गए। श्री राम तुम्हें देखूं। हरि बोल। राघव सरकार की। हरि बोल।
इन्होंने किसी की कीमत पर भी भाई के अधिकार को लेना स्वीकार नहीं किया, और उसी का परिणाम हुआ कि श्री भरत जी ने राम राज्य की जो नींव थी उसको स्थापित किया। राम राज्य तभी आ सकता है जब परिवारों में, जब संबंधों में, जब रिश्तों में, जब आपसी जो भी आपके दूर दूर तक रिश्ते नाते हैं उनमें स्वार्थ नहीं रहेगा, प्रेम ही रहेगा, तो राम राज्य की उदय हो सकता है।